ओके, गोल्ड के एनालिसिस चलते हैं, आप निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं। क्या था, यहाँ इस जोन पे काफी देर से फंसा हुआ था, ठीक है, 800 के नीचे नहीं आ पा रहा था। तो 800 के नीचे जैसे ही आया, लेकिन इसने क्या किया, ट्रैप कैंडल बना दिया है। देखिए गया तो 600 तक, एसएल लेके फिर वापस जा रहा है। यानी अब क्या होगा, अब असली सेलिंग कब आएगी, जब ये फिर से नीचे की ओर जाएगा। जैसे मान लेते मंडे को, अब देखिए तीनों कंडीशन हम लोग देखते हैं, मंडे को खुल क्या सकता है, निफ्टी में देख सकते हैं हम लोग एनालिसिस, ठीक है। और जिनको भी सीखना हो तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह कोर्स अवेलेबल है, ट्रेड पॉइंट्स में मैं सिखाता हूँ। और बहुत ही जल्दी मैं 3 अगस्त से, जैसे मैंने बताया, चांसेस है कि मैं लाइव आऊंगा शाम को, गोल्ड की ट्रेडिंग और क्रिप्टो वगैरह की ट्रेडिंग करूंगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं खुलता है, फ्लैट यहीं कहीं खुल जाता है, ठीक है, मान लेते हैं 800 के पास खुल जाता है और 800 को सपोर्ट बना लेता है, बेस बना लेता है, 800 के नीचे जाता है लेकिन बाउंस ले रहा है। तो फिर ये धीरे धीरे करके कहां पहुंच जाएगा, 24,000 के पास। मान लेते हैं ये 23,833 को निकाल देता है 800 को सपोर्ट लेने के बाद। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के टारगेट बनाएंगे 23, इस मतलब लेवल किस तरह से निकलेंगे मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेवल बता दे रहा हूँ किस तरह से फिर ये जा सकता है। 890, उसके बाद 23,933, फिर सीधे 24,000 पे, सीधे 24,010 के पास पहुंच सकता है। फिर अगर 933 के ऊपर टिका तो सीधे एक अच्छा मूव आपको पूरे हफ्ते का मैं बता रहा हूँ। अगर ये फिर 24,000 के ऊपर टिकने लगा, यानी इसके बाद यहाँ रुक जाइएगा। अगर फिर इसके बाद देखिएगा 24,010 से 24,060 के बीच में अगर ये टिकता है, ठीक है, यानी रुकता है और फिर ब्रेक करता है 60 को, तो फिर हमारा और ऊपर का टारगेट निकल आएगा 24,120, ठीक है, 24,180। इस तरह से अगर कब ऊपर के बारे में हम लोग कब सोचेंगे, जब ये 800 को बेस सपोर्ट बना लेगा, फ्लैट खुलता है 800 को सपोर्ट बना के जब ऊपर की ओर निकलेगा 833 के ऊपर या 35 के ऊपर, तो हम फिर इस तरह से प्लान कर सकते हैं, ठीक है, पूरे हफ्ते इस तरह से, ठीक है। अब कब से देखिए, अब ये नेगेटिव तभी होगा अगर मान लेते गैप और गैप अप खुलता है, तो भी हम यही करेंगे, देखेंगे कि 800-850 को अगर बेस बना के फिर अगर ये ऊपर निकलता है, तब फिर मान लीजिए गैप अप खुल गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम 890 को मान लेंगे, ठीक है, तब एक टारगेट चला गया हमारा गैप अप खुलने से। तो 890 को निकालता है तो हम इस तरह से टारगेट प्लान करेंगे पूरे हफ्ते। 800 के नीचे फिर हम, अगर 800 के नीचे रहता है, मान लेते हैं 800 के नीचे ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये 23,700 को ब्रेक करे, ठीक है। अगर 23,700 को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग नीचे के बारे में सोचेंगे, 23,650, 23,580, ठीक है, 23,540, और फिर लास्ट में बहुत बड़ा टारगेट अभी नहीं ले रहा हूँ नीचे के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रैप जैसा बना रहा है 500, इस तरह से नीचे होता है। अगर ये मान लेते हैं गैप डाउन खुलता है, 700 के पास ही गैप डाउन खुल जाता है, तो इस तरह से टारगेट जा सकते हैं, ठीक है। अगर 700 के पास खुल के 750 का रेजिस्टेंस बनाता है, 800 के नीचे रहेगा, 750 800 के नीचे, तो हम लोग अगर 700 को ब्रेक करेगा तो नीचे के बारे में प्लान करेंगे, ठीक है, इस तरह से 500 तक के लिए। ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है नीचे के लिए, लेकिन अगर ऊपर इस तरह से रहता है तो हम लोग इस तरह से बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी से, आप इस हफ्ते कोशिश करिएगा, मंथली एक्सपायरी है, पूरे महीने की एक्सपायरी होगी जुलाई की 28 तारीख को, तो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा, पेशेंसफुली ट्रेडिंग करिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे, दिन के 1-2 ट्रेड से ज्यादा मत करिए, पैसा बन जाए तो उसे घर ले जाना सीखिए। अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली, अगर आपको एंटरटेनमेंट के पर्पज से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो मत देखिए, अगर आप सीरियस हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो ही देखिए, वरना कोई ये ऐसा एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है इसमें सकता है आप इसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाए, आप फंस जाए, ठीक है, तो ये कोशिश मत करिए, ठीक है। इससे पहले अपनी एनालिसिस खुद भी करिए, अगर जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग सीधे, 2 एनालिसिस हो गए। अब बैंक निफ्टी का भी जैसे वो चलेगा वैसे वो चलेगा, सेंसेक्स सेम चलता है, सेंसेक्स निफ्टी सेम चलता है, बैंक निफ्टी थोड़ा अंतर रहता है।